देखिए, हम ये बोल रहे हैं, हमने ये बोला अभी जनरल साहब ने कि हम इंटरनेशनल ओपिनियन को अपने साथ लाएंगे, FATF को, इसको अभी तो वो ग्रे लिस्ट में भी नहीं है, ग्रे से वो हटाए गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे में आ सकते हैं। और फिर हम इनको इकोनॉमिकली वीक करेंगे और उससे भारत देश की समस्या हल हो जाएगी। मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ये सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान का, ये सब चीज़ें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हर देश, इन्होंने खुद ही बोला, अपने इंटरेस्ट को देखती है। पाकिस्तान जिसलिए बनाया गया था वो पर्पज़ अभी भी सॉल्व कर रहा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को ख़त्म करने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है हमारे अलावा। दूसरी बात ये है कि आप पाकिस्तान की इकॉनमी को, जो आजकल जो पाकिस्तान की इकॉनमी है ये पिछले 75 साल में वर्स है, लेकिन क्या उससे प्रिवेंट हुआ पहलगाम हमला? क्या उससे प्रिवेंट हुआ रियासी का हमला? देखिए, इन्होंने फैसला किया है कि हम ये भारत के ऊपर 1000 कट करेंगे, क्योंकि उसमें कीमत नहीं लगती, बहुत कम कीमत लगती है। और हम भी माने जा रहे हैं कि चलो आपने किया, हम अपनी इकॉनमी को बर्बाद नहीं करना चाहते, ओपन वॉर नहीं करना चाहते हैं, तो उनको भी मालूम है कि हम नहीं कुछ करेंगे। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि हम पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक करेंगे और उसके बाद वो सुधर जाएंगे, ये कल ही उन्होंने, परसों इनफैक्ट 18% और अपना डिफेंस बजट बनाया है, जबकि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी मेंटालिटी है उसका एक ही उद्देश्य है, भारत को हिट करना। और अनफॉर्चुनेटली पहले तो जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप थी ज़ियाउल हक से पहले थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड थी, एंग्लिसाइज थी, अब तो बिल्कुल जिहादी मेंटालिटी वाले आए हैं। तो वो, उनको तो कोई चिंता है ही नहीं किसी चीज़ की, अपने देशवासियों की नहीं है। अब पॉलिटिशियन तो वैसे नहीं मैटर करते। तो आप इस प्रॉब्लम को ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते कि अगले 15 साल 20 साल काम करते जाइए, उनको इकोनॉमिकली वीक बनाए। तब तो आपको रेडी होना पड़ेगा हर दूसरे तीसरे महीने एक और पहलगाम का। तो अगर आपको एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, अभी जो जवाब दे रहा है अभिनव जी, वो जवाब ठीक है भारत का। देखिए, मैं सबसे पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जनरल साहब से मैं एग्री करता हूँ कि जो मुल्क आपसे डरता है ना, वो 4 बार खुद आप पर अटैक नहीं करता, ठीक है। और आप लेटेस्ट अभी रिसेंट हालात में भी देख लीजिए, 2016 उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, उसके बाद इन्होंने कुछ स्टॉप नहीं किया, अपनी टैक्टिक्स ज़रूर चेंज करते रहते हैं ये, और ये अभी इन्होंने ये कर दिया। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये डरने वाली बात तो मतलब अभी तक हम कोई क्रेडिबल डिटरेंस इनके साथ लगा नहीं पाए। सेकेंडली, ये मान के चलें ये पंजाबी आर्मी है, जज्बाती आर्मी है और बड़ी जिहादिस्ट उसको फरवर को अपने साथ लेके चलते हैं, तो ये आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात ये कि ये जो पाकिस्तान का जो एग्जिस्टेंस है उसके अंदर बड़े बड़े ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एक्टर्स के स्टेक्स हैं। बिल्कुल, वेस्ट का बहुत बड़ा स्टेक्स है इसके अंदर। वेस्ट और चाइना कभी इनको फेल होने नहीं देगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप देखिए, वो लोग हमेशा चाहेंगे कि इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए इस तरह की एक न्यूसेंस वाली एंटिटी को आप जिंदा रखें, तो ये रहेंगे। अगर सपोज हम एक सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान के चलते हैं, अभी जैसे सपोज ये अटैक्स वगैरह होते हैं और कुछ थोड़ा और एस्केलेट होकर के सिचुएशन एक टेम्परेरी लल के लिए आ जाती है, तो आप ये मत समझना कि आगे जो है ये लोग चुप हो जाने वाले हैं। आगे ये लोग क्या करेंगे, बिकॉज इनके माइंड में पिक्चर बड़ा क्लियर है। ये आपके यहाँ पर फिदाइन अटैक्स करेंगे, और अब इनके जो अटैक्स होंगे ना, वो रिलीजियस सिंबलिज्म के साथ ज़्यादा उसमें अटैच होगा। क्या टेम्पल्स पर टारगेट कर सकते हैं, आपकी रिलीजियस मैसेजिंग के साथ ज़्यादा करेंगे, जैसा पहलगाम अटैक में किया। उसका रीज़न ये कि आज भारत में कम्युनल पोलराइजेशन और इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन काफ़ी इंटेंस हो चुका है। तो ये उस सेंटिमेंट को कैपिटलाइज करते हुए देश के अंदर उस तरह से भी माहौल को खराब करेंगे और फिदाइन अटैक्स करेंगे। ये बांग्लादेश वाले फ्रंट को, उस महाज को खोलेंगे, वहां से आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए मान के चलें कि आप ये लॉन्ग रन के अंदर भी ये एक मेजर हेडेक है ही, ये कंटिन्यू करेगा। एंड दे विल वांट कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्रेडिबिलिटी यहाँ पर खराब हो, इस तरह की चैलेंजेस ला के करें, और ये गवर्नमेंट 2029 के अंदर यहाँ किसी तरीके से वैनिश हो जाए। और अगर नेक्स्ट जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर वो किसी इस्लामिस्ट सपोर्ट बैंक के साथ आती है, तो उसके बाद फिर ये लोग जो है हर तरीके से पूरा का पूरा एक जो कहता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कंट्री के, आप मान के चलिए, रेडिकलाइजेशन का उस तरह का इंतजाम करेंगे ये लोग। यहाँ पर शरिया के जो प्रोविजंस हैं ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लाने की कोशिश करेंगे। और जब ये होता है तो पाकिस्तान का, वहाँ का जो एक बहुत बड़ा जो तबका जो है इस्लामिस्ट तबका, वो आपकी कंट्री के अंदर भी मेजर तरीके से चीजों को कंट्रोल करेगा। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अब भारत थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के हिसाब से पाकिस्तान को देखे। आप पश्चिम पर डिपेंड करना बंद कीजिए। आप सोचिए कि आप इनको जियो स्ट्रेटेजिकली कैसे इनको कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 3 चीजें,
एक तो आप जो है इनको डिसइंटीग्रेट करने के प्लान के ऊपर आप बड़ा इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, Absolutely. जो कि बलूचिस्तान के उसको देखते हुए काफी स्ट्रांगली लगता है, उसकी पॉसिबिलिटी है। जो फाटा वाले एरियाज है फ्रंटियर प्रोविंस के, वो तालिबान के पास जाने चाहिए बेशक किसी भी रूप से। फिर आपका जो पीओके जो है वो डेफिनेटली हमारा जो कश्मीर है उसके साथ ही आएगा, बिकॉज वो उसी का पार्ट है। फिर बचा आपका ये जो सिंध वाला रीजन जो है, और इसकी सिंध वाले रीजन के अंदर आपकी यूएई और ये जो गल्फ कंट्रीज है इनका काफी इंटरवेंशन है, और फिर ये आपका पंजाब बचा। तो ये रीजन जब बच जाएंगे फिर ये पाकिस्तानी आर्मी तब तक काफी एक तरह से कमजोर होगी। हालांकि वो भी एक चैलेंज होगा, बिकॉज पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट होता है तो ये जो जिहादिस्ट एंटिटीज हैं ये एक लूज प्लेयर्स की तरह हो जाएंगे, न्यूक्लियर वहां का असला है पूरा, बट फिर भी वो आपके लिए थोड़ी सी हेडेक कम हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एग्री नहीं करता हूँ। जो आप बात कर रहे हैं ना, एक नेशन को डिसइंटीग्रेट करने की 4 पार्ट्स के अंदर, आप जस्ट इसको लॉजिकली सोचिए कि कितना लंबा समय चाहिए होगा। हमारे पास वो समय नहीं है इस समय। अगर नहीं आपके सर, आप समय है, एक अभी यही समय है। एक सेकंड अरे आप बोलने भी देंगे तो हाँ। अरे सुनिए तो सही, दूसरों को सुनने की भी तो क्षमता चाहिए ना। हम तो सुनते हैं आपकी बात। अच्छा, सबसे ये तो वही हो गया जैसे पाकिस्तानी करते हैं, जैसे इंडियन बोलता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी कंपेयर अस विद पाकिस्तान या प्लीज। अभी तो बोलने दे, अभी तो बोलने दे। नहीं देखिए आप फिर कट कर आज पाकिस्तान पर ही बात कर लेते हैं। पाकिस्तान को अच्छा, खत्म इस करने का समय या आतंकवाद को खत्म करने का ऑप्शन। इस समय मैं ये कह रहा हूं कि वो बहुत लंबा प्रोसेस है। वाइल्ड चाणक्य नीति के अंदर उसको करते हुए, ये नहीं कह रहा हूं कि मत करिए, तो अगर आप सेंटेंस कंप्लीट करने देते तो समझ जाते। उसको करते हुए अगर हम इन जनरल्स को टारगेट करते हैं तो शॉर्ट टर्म का भी बहुत बड़ा फायदा हमको हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के साथ साथ। मैं एक चीज़ बोलूं, देखिए ये सोचना कि पाकिस्तान डिसइंटीग्रेट नहीं हो सकता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस, या लॉन्ग टर्म प्रोसेस तो चल रही है 75 साल से, और क्या चल रहा है। और कोई आप मुझे दुनिया में कोई भी जगह दिखाइए जो एक नया देश बना है सिर्फ रिलीजियस के नाम पर। मुझे एक देश बताइए दुनिया में पैदा हुआ जो रिलीजन के नाम पर बना है।